ये अखिलेश यादव भैया और ये जयंत भैया तो साइकिल तो पंचर होनी है इस बार, हमें पूरा भरोसा है। अखिलेश 5 साल रहे, सिवाय कुछ नहीं हुआ, सिवाय गुंडागर्दी। इस सरकार की एक ही नीति है, ठोको नीति। भैया मैं तो हाथी वाला हूँ, हाथी लगेगा, बस बात खत्म। जाड़े में वो नहीं गन्ना खाने गया आ रहा है। हवा में जितनी भी लाल टोपी है ना, सारी हवा में उड़ जाएंगी। भगवा झंडा लहराएगा इस बार। 18 फरवरी जैसे कि आपको पता है होली है, तो भगवा गुलाल सबके लगना है। योगी जी सरकार जिंदाबाद। बातों की एक बार आएगा योगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। कैपिटल टीवी की टीम इस वक्त पहुंची है आगरा की उत्तरी विधानसभा पर। क्या है यहाँ का जनता का माहौल, क्या है इस बार के मुद्दे और क्या जनता योगी सरकार के 5 साल के काम से खुश है या फिर परिवर्तन चाहती है। इस वक्त मेरे साथ तमाम लोग हैं, सबसे बातचीत करूंगा एक एक करके। तो सबसे पहले आपके बीच चलता हूं, क्या कुछ लग रहा है हिसाब किताब? सर अभी तो जो हालात बने हुए हैं हमें देख के लग रहा है, यहाँ के जो हालात देखें तो आनी तो योगी सरकार ही है। तो 10 मार्च को हमारे वोटिंग होनी है, 10 फरवरी को इस विधानसभा में, और अगली 10 मार्च को हमारी वोटिंग खुल जाएगी। और 18 फरवरी जैसे कि आपको पता है होली है, तो भगवा गुलाल सबके लगना है। योगी जी सरकार जिंदाबाद। जिंदाबाद। ये अखिलेश यादव भैया और ये जयंत भैया तो साइकिल तो पंचर होनी है इस बार, हमें पूरा भरोसा है, पूरा हमें कॉन्फिडेंस है इस चीज़ पे। योगी जी पक्का आने हैं। नल से पानी निकलेगा नहीं निकलेगा? नल में तो पानी एक्चुअली समर बटन दबानी है और पानी अपने आप निकलता है। नल चलाने की अब किसी को ज़रूरत नहीं है। समर कर रही है काम? बिल्कुल समर काम कर रही है। अब देखिए आगरा में कितना क्या क्या हुआ है? आगरा में काफ़ी सारे काम हो रहे हैं। आप देखिए सारे रोड कंस्ट्रक्शन जितने भी है सब पे काम चल रहा है। और बहुत भ्रष्टाचार यहाँ पे कम हो गया। पहले एमजी रोड पे आप देखते थे बहुत सारे पल्सर बाइक चैन लूटी जाती थी। अब बिल्कुल चैन लूटिंग वगैरह अब यहाँ पे कम हो गई है। चैन स्नैचिंग का बिल्कुल क्राइम खत्म हो गया है। अब कोई भी क्राइम आता है यहाँ पे 24 आवर्स में उसका आपको रिजल्ट मिलता है। तो पुलिस भी बहुत अच्छा काम कर रही है। एक्चुअली योगी सरकार में क्या कि पुलिस का पूरा अच्छा शासन रह रहा है। पुलिस के पास पावर है योगी सरकार में। तो योगी सरकार पहले क्या स्थिति थी? पुलिस के पास पावर नहीं थी। नेता जो होते थे वो दबा देते थे पुलिस को। अभी पुलिस के पास पावर अच्छी खासी है। टोपी वाली स्थिति क्या थी पहले? नहीं, टोपी वगैरह कुछ नहीं आनी, बस योगी सरकार आएगी पूरी। कितना दम है इनकी बात? इनकी बात में पूरा दम है, क्योंकि योगी जी ने जो काम किया है ना, वो इससे पहले जितनी भी सरकार थी वो नहीं कर पाई हैं। आप देखेंगे कि आप जगह जगह हाईवे वगैरह की जो व्यवस्था दी है वो किसी सरकार ने नहीं दी है। आप देखेंगे पुलिस डिपार्टमेंट में जो इस टाइम जो एनकाउंटर वगैरह हुए थे, जो गुंडे लोगों के साथ बहिष्कार किया गया था, वो किसी सरकार में नहीं, बल्कि बढ़ोतरी दी गई है इस चीज़ के लिए। इसलिए योगी सरकार जिंदाबाद। योगी सरकार जिंदाबाद। काम वाम क्या हुआ? कुछ बड़ा काम क्या हुआ यहाँ? बड़े काम तो सबसे बड़ा काम यही है कि जो आपका क्राइम हो रहा था वो रोका गया है, जिससे कि बहुत सारी पब्लिक को दिक्कत होती थी। दिन दहाड़े जो लूट होती थी वो सारी चीज़ें रुकी गई हैं। ये सबसे बड़ा काम तो यही है, क्योंकि पब्लिक के लिए ये क्राइम को रोकना सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि क्राइम रुकता है तभी सारे काम होते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं महंगाई बढ़ा दी, किसानों की स्थिति खराब कर दी, व्यापारियों खत्म कर रहे हैं। ये गलत कहा जाता है कि महंगाई बढ़ा दी। महंगाई पहले भी बढ़ी हुई थी। ये है ना, महंगाई आप अगर 10 साल पहले से कंपैरिजन करें तो 10 साल पहले की इनकम में और आज की इनकम में इनकम भी तो इंक्रीज हुई है बंदे की जो जॉब कर रहा है। अब 10 साल पहले की पेट्रोल को आज की पेट्रोल से कंपैरिजन करेंगे तो ऐसा नहीं है। पहले से वाहन भी तो बढ़े हैं, तो उसकी खपत भी ज़्यादा हुई है, तो पेट्रोल की प्राइस अपने आप ही बढ़ेगी। अगर आज की डेट से आप अगली 10 साल में लेंगे तो भी अगर कोई भी सरकार होगी, पेट्रोल की प्राइस में इंक्रीमेंट होना ही होना है। जैसी खपत होगी उसके हिसाब से प्राइस इंक्रीमेंट होगा। तो इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। वो खुश हो रहे हो आप? क्या है मतलब दिल में क्या है, सच बताना। मेरे रात का वक्त क्या लग रहा है? सबका अपना अपना ओपिनियन है। मेरे हिसाब से अखिलेश, मैं उसको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि उन्होंने काम किया था। क्यों काम क्या किया? मुझे क्योंकि जितने एक्सप्रेसवे देखे आपने, गुंडा खत्म हुए नहीं हुए थे? बिल्कुल खत्म थे। कहाँ खत्म थे? योगी ने कराए तो बताते हैं भाई। नहीं, योगी कहाँ है? प्रदेश में सांप्रदायिकता, अराजकता, मौलिक अधिकारों को हनन हो रहा है। क्या है ये? क्या है? हनन हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा सर, कोई अलग नहीं। गोली मार दो, मतलब कानून, मतलब न्यायपालिका। कौन मार रहा है गोली? कौन? प्रशासन मार रहा है। देख नहीं रहे हो क्या हो रहा है? गुंडे ही तो मारे जा रहे हैं। गुंडे हैं। मतलब गुंडे साबित कौन करेगा? प्रशासन करेगा गुंडे साबित। न्यायपालिका बनी है। जो मुठभेड़ होती है वो जब पुलिस पे गोली चलाओगे तो भागेगा नहीं क्या? आप और हम, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप निर्धारित करोगे कि मैं करूंगा? वो तो कोर्ट करेगी, वो तो कोर्ट करेगी, लेकिन पुलिस पर गोली चलाएगा। कोई सुरक्षा तो होती है कुछ ना कुछ, स्वयं की सुरक्षा होती है। सर स्वयं की सुरक्षा किस वाली सुरक्षा है? पुलिस पर अगर गोली चलाएगा, आप पुलिस वाले हैं, आप अगर कोई गुंडा गोली चलाएगा तो फिर मतलब खड़े रहोगे आपको? इनका कहने का मतलब ये है कि आम पब्लिक जो कार्य करती है उन पर कोई भी दिन दहाड़े गोली चला जाए, उनको मारे पीटे, और उसके बाद अगर वो पकड़े जाते हैं तो वहाँ नेताजी का फोन आ जाए कि देखो हमारी पार्टी के हैं, छोड़ दीजिए, तो बंदा सीधा निकल जाए। जो पब्लिक बेचारी परेशान है वो शांति से वहीं रहे।
उसे अपनी दिक्कत में है, दिक्कत में ही रहे। लेकिन अब तो स्थिति ऐसी है ना, किसी नेता की नहीं सुन जाता तो सीधे करा जाता है। आज के टाइम पे किसी भी नेता की नहीं सुनी जाती, किसी भी टाइप से, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई विधायक हो, सांसद हो, किसी की नहीं सुनी जाती है। अगर जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल ही रहेगा। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि सुनिए, आप कह रहे हैं कि वो किसी को ठोक दिया जाता है, लेकिन ये अखिलेश यादव तो उसको क्रिमिनलों को दे रहे हैं सारे टिकट, ज्यादातर टिकट। हालांकि और भी पार्टियां दे रही हैं, लेकिन सब ज्यादा सपा का लग रहा है। अखिलेश यादव सर, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि मुजफ्फरनगर में नाई दर्शन का नाम चल रहा है, संगीत सोम मुख्य आरोपी है उसमें, उसको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने क्यों दिया है? क्यों दिया? उसका जवाब है सर। वो तो सारे दंगे, जितना दंगा वंगा हुआ था उसके सारे केस तो वापस हो गए, केस तो है ही नहीं किसी पर। सर आपके हाथ में सब चीज है, किसी पे भी सब, मैंने अरे आप प्रशासन आपका, शासन आपका, पुलिस आपकी, सब कुछ जांच हुई तो केस वापस हुए ना। अरे सर जांच, मतलब जांच की करने वाले भी आपके ही लोग हैं। बातों की एक बार आएगा योगी। क्यों आएगा? ये तो कह रहे हैं सब भाई ये कहते रहे आएगा योगी। देखो हवा जो चल रही है वो योगी जी की हवा चल रही है, योगी जी की लहर चल रही है। अरे मैं बता रहा हूँ ना आपको, सर्दी का मौसम, हवा चल रही है और इस हवा में जितनी भी लाल टोपी है ना सारी हवा में उड़ जाएंगी और भगवा भगवा झंडा लहराएगा इस बार। लाल टोपी जाएंगे कहाँ पे? हवा में उड़ जाएंगी, गायब हो जाएंगी वो बिल्कुल। सिर्फ लाल टोपी सर्व सांप्रदायिकता, कॉपीराइट एक्ट, भगवान श्री राम जिनका जनाधार, मतलब जिनको, मतलब एक पार्टी ने कॉपीराइट एक्ट ले रखा है, कॉपीराइट एक्ट ले रखा है उनने, है सांप्रदायिकता, अराजकता, इसके अलावा क्या है? दंगा हुआ है इस साल में? दंगा 5 साल में दंगा हुआ अंकल? नहीं, कोई दंगा नहीं दंगा हुआ। सांप्रदायिकता कहाँ से बढ़ेगी? नहीं, मेरे से पूछिए। बेरोजगारी बढ़ी, दंगा नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ, लेकिन पुलिस उत्पीड़न तो बहुत हुआ है। पुलिस उत्पीड़न तो हुआ है एक आम नागरिकों का, एक जो कॉमन मैन है उनका पुलिस उत्पीड़न तो हुआ है। क्या हुआ? पुलिस ने किया है? पुलिस ने कहाँ पे किया? मैं आपको प्रूफ दूं क्या? कहाँ हुआ बताओ। हर शहर में हुआ, हर जिले में हुआ। आपको इनकी बात मैं अब देखो, मैं अपनी बात कहूंगा, मैं दूसरों ठोको नीति चले, ठोको नीति, ठोको नीति। नकलवा मार दिया गया बेरोजगार, बेगुनाह को नकलवा मारा, गोरखपुर में मारा, रिसेंटली का काम किया मारा। इस सरकार की एक ही नीति है, ठोको नीति। समझ रहे हैं आप? सरकार की एक ही नीति है, ठोको नीति। जी सर, जैसा अगर आप टिट फॉर टैट होता है सर, ये सरकार है टिट फॉर टैट की, जैसा आप करोगे वैसा भरोगे। अगर वैसा नहीं, विकास के साथ साथ ठोको नीति भी तो है। एक कॉमन आदमी को मार दिया गया गोरखपुर में, बिजनेसमैन को। कहाँ जनता की हिफाजत हुई बताइए आप मुझे? कहाँ हिफाजत हुई? ऐसी सैकड़ों का नाम है, सैकड़ों एग्जाम्पल है। दंगे से मतलब नहीं, पुलिस उत्पीड़न तो बहुत हुआ। पुलिस के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है? नहीं है क्या? एक बेगुनाह नागरिक को मार दिया गया गोरखपुर में, योगी जी का गृह क्षेत्र है वो, वहाँ मारा कि नहीं मारा पुलिस ने? विकास कहाँ है सर? विकास कहाँ है? विकास कहाँ है? मतलब काम करूं मैं, अखिलेश ने काम किया? काम नहीं किया। अखिलेश ने काम किया? अखिलेश तो न्याय, अखिलेश के बारे में तो सभीयों से पूछ लो, उसने गुंडागर्दी कराई है। हाँ, योगी ने क्या करा है? योगी ने क्या कहते हैं, लोगों को वो दिया है, सुशासन दिया। ठोके कौन गए बता? ठोके मुझे, मैं नहीं जानता ठोके आ रहे हैं, एक्चुअली ये गुंडे ठोके जा रहे हैं और गुंडों का तो ठोकना ये पता ही नहीं लोगों को किसको ठोकना है। विकास नहीं हुआ। पुलिस के नाम आम नागरिक को ठोक रही है। विकास हुआ ना हुआ? पुलिस को ठोक रहा है। विकास हुआ? विकास तो हुआ, लेकिन कॉमन आदमी को हुआ। सिर्फ विकास हुआ है। विकास क्या? रोजगार है नहीं, महंगाई चरम पे है, पेट्रोल का पहुंच गया, इस मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही? योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे। हम बताते हैं आपको, योगी जी तो क्या पेट्रोल 2 रुपए लीटर हो जाएगा? पेट्रोल 2 रुपए लीटर हो जाएगा। डोंट केयर, कोई भी सरकार है। अखिलेश आ गए 2 रुपए पेट्रोल, अखिलेश आ गए तो 2 रुपए किलोमीटर अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है, अखिलेश आते ही अखिलेश आएंगे। तब कितनी हो गई? पहले अखिलेश जीते तो कौन सी महंगाई कम हो गई? कभी महंगाई कम हुई? आपने भी देखा, हमने भी देखा, कितनी महंगाई कम हुई, बल्कि तब भी बढ़ोतरी हुई है। अखिलेश तो पहले भी जीते थे, महंगाई कम हो गई। अखिलेश 5 साल रहे, कुछ नहीं करा सिवाय गुंडागर्दी के। अखिलेश 5 साल रहे, सिवाय कुछ नहीं हुआ, सिवाय गुंडागर्दी। लोगों ने इस वजह से वोट दिया था कि रोजगारी मतलब लोगों को रोजगार मिलेगा, वो भी नहीं हुआ। ये मोदी और योगी सरकार लोगों को डबल राशन मिल रहा है फ्री, लोगों को ध्यान नहीं है। डबल किया जा रहा है 2 साल से कोरोना के टाइम से 2 साल से पूरी प्रदेश की जनता और भारत की जनता को राशन वितरण किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है सरकार की। राशन दे रही यार, गरीबों को दे तो रही है। देश के लोगों को बेरोजगार, वैक्सीन फ्री नहीं, बेरोजगार चला कोई लोगों को, युवाओं को
वैक्सीन फ्री मिल रही है, वो भी हमारा टैक्स का पैसा है ना। सरकार तो आपसे चलती है ना, सरकार तो आपसे चलेगी। लोगों को जॉबलेस कर, सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? कर दो, देश के लोगों को जॉबलेस कर दो और राशन दे दो। वो तो योगी जी कहते हैं 5 लाख लोग राशन से जितनी गाड़ी आई। एक्चुअली में सीन ये है, 10 मार्च को आपकी वोटिंग ओपन होनी है और 18 मार्च को हम बता देंगे रंग कौन सा लगना है। रंग भगवा लगना है इस बार सबके, हम लगाएंगे सबके रंग भगवा। भगवा लगाइए भैया, मैं तो हाथी वाला हूँ, हाथी लगेगा, बात खत्म। जाड़े में वो नहीं, गन्ना खाने गया आ रहा है। तो कहाँ चला गया वो? जंगल जंगल चला जंगल गया है। ऐसा तो नहीं अखिलेश भाई साहब के साथ चला गया? अखिलेश जी कहाँ देख पाएंगे, वो बड़ा हाथी, वो छोटा हाथी कहाँ देख पाएंगे वो तो योगी 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 योगी, वाह योगी काम। हाँ योगी 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 योगी। बता दो, वो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ा दी है। कोई महंगाई नहीं, काय की महंगाई है, किस चीज की महंगाई है, सब मस्ती में। 5 साल तक कोई दंगे नहीं सुने हैं भाई साहब। इनका काम तो सही चल रहा है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, इनका काम बढ़िया चल रहा है। इन्हें महंगाई 2 रुपए कनेक्टर आता 100 को डालने हैं, इन्हें क्या दिक्कत है? इनको पैसे ही नहीं मिलते। हुआ है भैया, विकास हुआ है, बिल्कुल हुआ। देखो पहले सफाई नहीं होती थी, अब सफाई हो रही है, काफी सफाई हो रही है। अरे तो जाल तो लगा हुआ है, 1 सेकंड। काफी सफाई वगैरह खूब हो रही है और योगी जी आएंगे इस बार, हमें ऐसा लग रहा है बिल्कुल, और पक्के हैं हम योगी जी के लिए। पक्के? बिल्कुल, पीछे तो ना हो। अरे बिल्कुल जी बिल्कुल। ये आगरा में कोई बड़ा काम क्या हुआ? ये काफी बड़ा हुआ है। एक तो देखो सबसे बड़ा, लोगों को यहाँ पे नहीं है, लोग सोचते थे कि आगरे में कभी मेट्रो बन पाएगी, मगर मेट्रो का जो सपना उन्होंने दिखाया लोगों को, और ये पूरा गठबंधन का सीन बन रहा है। गठबंधन नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, गठबंधन का काम ही नहीं है। योगी ही आएगा, गठबंधन क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। हाथी क्या करेगा? हाथी जंगल है, हो जाएगा, सो जाएगा। हो जाएगा घंटी। 230 प्लस सीट जाएगा। सिंगल शॉट योगी जी आएंगे, सिंगल शॉट। सिंगल शॉट योगी जी आएंगे। नहीं आएंगे योगी जी, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? यूँ नहीं आएंगे। उन्होंने काम ही इतने अच्छे करे हैं, बहुत अच्छे। पहला नंबर डीजल, दूसरा नंबर बेरोजगारी। योगी घर में डीजल बन रहा है। मेरी बात तो केंद्र करती है उसके आधार पे, तो वो सेल टैक्स तो घटाई खाली। तो वो देखते नहीं है क्या कुछ, ऑल ओवर देखा जाता है ना, इंटरनेशनल। रोजगार नहीं देखते हैं। किया तो है अभी। कहाँ करा है? अगर 60 और 65 के बीच में नहीं रहेगा तो व्यापार पूरा खत्म हो जाएगा। 60 रुपए 65 रुपए के बीच में मोटरबाजी का डीजल नहीं रहेगा तो पेपर खत्म हो जाएगा। 30 सेकंड में खत्म होगा। सर एक्चुअली में सीन क्या है, देखो डीजल समय के साथ इंक्रीमेंट होता है, मैं जानता हूँ। आज से अगर 10 साल पहले की किसी भी चीज़ों की रेटों की बात करें, आज से कम थी, तब सरकार कोई होती। 2014 के बाद भाजपा का चालू हुआ है जो भी है सीन। उसके बाद अगर आज भी आज 2022 में खड़े हैं, 96 रुपीज़ आपकी पेट्रोल है। अगर आज 2032 की बात करेंगे तो क्या आप क्या चाहते हो कि 96 ही रहेगी? आप बताइए, आप जवाब दीजिए मेरी बात का। क्या है ना, इनकम तो नहीं है ना, इनकम तो नहीं है ना, इनकम तो नहीं है ना। मैं देता हूँ तुम्हें आंसर। मैं साइकिल पे आ रहा हूँ अब, पेट्रोल की वजह से साइकिल पे। आपकी कसम भैया, साइकिल पे आ रहा हूँ। अभी हाथी पे थे। मैं अब साइकिल पे आ गया ना। पेट्रोल कहाँ है? पेट्रोल की बात हो रही, पेट्रोल सो गया। हाथी कहाँ है? अगर सर बात वो अलग है, लेकिन आज हम अगर अपने लोकल आगरा की ही बात करते हैं तो पहले एमजी रोड पे चैन स्नैचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी जब सपा सरकार थी। आज देखिए एमजी रोड पे बिल्कुल सेफ है, आप रात के 12 बजे जाइए, कभी भी जाइए, बिल्कुल सेफली आप विजिट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और आज से पहले यहाँ पे दुकानदार गुंडागर्दी वगैरह होती थी, यहाँ पे शॉप के अंदर गुंडागर्दी होती थी और यहाँ के जो बिजनेसमैन थे उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क रहता था। आज के टाइम पे सारे बिजनेसमैन फ्री होके अपने फ्रीडम के साथ बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे कोई गुंडागर्दी नहीं है, कुछ नहीं। तो ये बिजनेसमैन के लिए भी बहुत अच्छी सरकार है सर। बाबा आएगा, बीजेपी आएगी। नहीं था, बीजेपी आएगी। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी की है उसने सर, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी की है, लूटपाट बंद की है उसने, इसलिए आएगी बीजेपी। बीजेपी ने जमीनी स्तर पर काम किया है, जमीनी स्तर पर बीजेपी ने काम किया है, जनता तक पहुंचा है बीजेपी। अखिलेश यादव कह रहे कुछ ना हो। नहीं, अखिलेश यादव नहीं आएंगे, बीजेपी आएगी, क्योंकि लोगों की चाहत है, लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को। अनाज दे रही है लोगों को, गरीबों को खाने के लिए। कुछ मिला? क्यों नहीं मिला? बखूबी मिला है, शौचालय मिले हैं, स्थिति बेहतर हुई है। तो कुल मिलाकर साफ है, अलग अलग आवाज आई है यहाँ से निकल करके। कुछ सपा समर्थक थे, अपनी अपनी बात लोगों ने रखी। तो अब देखना ये होगा कि लोगों की आवाज में क्या कुछ 10 तारीख को बोलती है, 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे उसमें क्या कुछ स्थिति दिखती है। कैमरा रवि आर्य के साथ मैं दुष्ट उपाध्याय, आगरा। नमस्कार।